हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK हेल्थ एंड टिप्स। आज आपका भाई फिर से हाजिर है एक नई एक्सरसाइज के साथ। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, फेमिलियर है, एक्सरसाइज हमारे शरीर में बेली फैट काफ़ी हो जाता है, तो उसको भी कम करना है। इवन कि मैं भी कर रहा हूँ अभी पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जितना हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। 1-1.5 महीना हो गया हो तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच तक पहुँचाई जाए। जो मेरे भाई यंग है, यूथ हैं, कुछ करना चाहते हैं या ओल्ड एज के लोग भी हैं और जिनका फैट बढ़ा हुआ है, बेली फैट, परेशान है, करना चाहते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं मार्केट में, बट वो इफेक्टिव नहीं होते, उसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी सारे होते हैं। तो नेचुरली गाइस आप कोशिश करिए कि अपने वेट को आप कैसे लॉस कर सकते हैं ईजिली। कहीं जाके नहीं, कोई पैसा नहीं, 1 रुपये नहीं लगाने मार्केट में। अपने हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है और कैसे अपनी फिटनेस आपको मेंटेन करके रखनी है। तो उसके लिए गाइस कुछ मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरह से आपको स्टार्ट करना है मॉर्निंग में, कैसे आप अपने आप को फिट करेंगे, किस तरह से आप अपना वेट लूज़ करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज भी होगी इसके साथ के साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज मैं थोड़ा शर्टलेस हूँ क्योंकि करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे गाइस। वार्म अप स्टार्टिंग में जो भी हेवी वेट पर्सन है वो इस तरह से चक लेते हैं। गाइस देख रहे हो आप, वो वार्म अप हो गया है। जब आपको लगे वार्म अप हो गए हैं, थोड़े हाथों को राउंड राउंड घुमाना है। मतलब कि आपका बॉडी पार्ट में कोई भी ऐसा ना रहे जो वार्म अप ना हो। पैर हो गए, जंपिंग आपको करनी है ज़्यादा, पूरे बॉडी का जो आप जितना आप चल सके। स्कूल वाली एक्सरसाइज। याद होगा गाइस, स्कूल के टाइम पे भी हम लोग कुछ इसी तरह से परेड से पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी, PT में। बहुत से लोग मेरे भाई होंगे जो 80s 90s के टाइम पे स्कूल जब छोटे थे, किड्स थे, जाते थे, PT वाले सर आते थे, सावधान विश्राम, 1-2 स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4। तो वो एक्सरसाइज उस समय में फिट रखने के लिए 90s में कराते थे, ताकि स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ फिट रह सके अपने आप को। तो कहीं ना कहीं उस समय भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता था, और आज भी हम उन्हें अपनी एक्सरसाइज लॉगिंग करते हैं तो बेसिकली हमारे बहुत काम आती है वो चीज़ें। किसी कोच की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली हमारा स्कूल ही हमारा पहला कोच होता है। जो हमारे टीचर्स होते हैं PT के स्कूल के, वो आपको बताते हैं कि अपने स्टाफ को फिट रखने के लिए फिजिकल एंड एजुकेशन एक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। आपको याद भी होगा, मेरे दोस्तों ने कई ने लिया भी होगा अपने स्कूल में। तो वो इसीलिए दिया जाता है, इन फ्यूचर बच्चा बड़ा हो या कहीं भी किसी जगह पे जाए तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे जब चलता है आदमी इस तरफ या अपनी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, तो वो टिप्स आगे भी काम आती है उसे। उस समय हम शायद सोचते थे यार क्या ये फिजूल में गर्मियों के अंदर धूप में खड़ा करके हमें हाफ लेफ्ट राइट करा रहे हैं,
लेकिन हम लोग करते भी थे उसको, ऐसी बात नहीं, और अच्छा लगता था काफ़ी। तो वही चीज़ें हमें फिटनेस की आगे चल के अपने जीवन में हम जब करने लगते हैं, शामिल हो जाते हैं, हमें वो स्टेप्स याद होते हैं, उन्हें हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस इस तरह से जब आप हल्का हल्का जॉगिंग टाइप भी कर सकते हैं। कार्डियो, बेसिकली कार्डियो आपने देखा होगा, और आप जिम में होते हैं तो देखें तो लोग मशीन के ऊपर किस तरह से भाग रहे होते हैं, अपनी कैपेसिटी क्या होती है, स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, तेज 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 तेज, पूरी फैट जो बॉडी की होती है बंद करते हैं। कार्डियो उसे बेसिकली बोला जाता है। उससे हमारा हार्ट पे सबसे ज़्यादा असर होता है, बेस्ट एक्सरसाइज होती है। कोई हार्ट पेशेंट है, एज पर डॉक्टर गाइडेंस वो उसको चूज कर सकता है। रनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है कार्डियो। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप बॉडी वार्म अप करिए, देन 10 से 15-20 मिनट कार्डियो करिए। इस तरह से हल्के हल्के आपको जॉगिंग करनी है, स्लोली। ये नहीं होगी फास्ट ट्रेन, आप बहुत तेज़ी से भागते हैं, स्टार्टिंग में पूरी ताकत लगा दें, ऐसा मत करिए भाई, आप थक सकते हैं। जितना आपकी बॉडी आपसे करवाए उसी हिसाब से जोर नहीं लगाना, कोशिश करें मुंह बंद करके नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपका दम भी नहीं निकलेगा, सांस भी नहीं फूलेगी, और आप इजीली अच्छे से एक्सरसाइज रनिंग कर पाएंगे। रनिंग के बहुत से फायदे होते हैं, पूरा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर इसमें कंप्लीट तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है। हर एक पार्ट इसमें मूवमेंट की एक्टिविटी होती है, हमारे लेग्स पे, हमारे एब्स पे, बाइसेप्स पे, सर पे, हर जगह से इसका इफेक्ट आता है। जो भी फैट लॉस करना चाहते हैं तो इन टाइप में कर सकते हैं, घर में जगह हो वहाँ भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं। कई बार बारिश हो जाती है, वहाँ भी में लोग नहीं जा पाते, तो ऐसे में आप अपने घर में कोई स्पेस को 10 बाई 10 का भी हो आप वहाँ पे कर सकते, कोई नॉट ए बिग डील। गाइस जब आपने बॉडी कर ली, वार्म अप कर लिया, तो बहुत मैं और टिप्स आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको पहली फैट के लिए कम करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से फैलाएंगे हम, हाथों को यूँ करेंगे, फिर हमें आराम से नीचे झुकना है इजीली, और स्टार्ट करना है मूव लेफ्ट राइट, दोनों हाथों को हम आगे तक लाने देंगे जितना हम जा सकते हैं। पेट पे, कमर पे काफी जोर आता है। जब भी कोई एक स्टेप खत्म करे, कोशिश करें वार्म अप करते हैं। तो आप देख रहे हो कि गाइस पसीना आना शुरू हो गया बॉडी में, क्योंकि वार्म अप मोड में भी है, थोड़ा थोड़ा हम बॉडी को एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। गर्दन को भी आप करेंगे थोड़ा सा, जो नसें होती हैं स्मूथ हो जाती हैं। हाथों को भी आप जगलिंग करें थोड़ा सा राउंड करके। कलाइयाँ हमारी जो होते हैं रिस्ट, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है और मजबूती होती है। आपके साथ कोई जिस तरह का फैट होता है वो भी यहाँ से कम कर सकते हैं। तो भाई और कम करने का आपको मैं तरीका बताता हूँ, जिससे कि आप अपना बेली फैट को कम कर सकते हैं। वो है, अभी मैं धीरे धीरे आपको सारे स्टेप्स ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जो बिगिनर हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इजी रहे, बॉडी पे ज़्यादा लोड ना आए। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही बहुत ही हैवी कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं,
जो भी बिगनिंग में स्टार्ट कर रहा है गाइस, सोचने के लिए कि मैं स्टार्ट करूँ वर्कआउट, तो वो हल्के से लेके शुरू में 5 से 10 दिन तक अपने आप को हल्का बॉडी वर्कआउट रखे, ताकि उसके बॉडी में भी प्रेशर ना आए और बॉडी उसकी आगे आने वाले जो हार्ड एक्सरसाइजेज हैं उनको झेलने के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो गाइस थोड़ा सा ये अगर स्टमक का बॉडी वेट बढ़ गया है, इसको भी कम करने के लिए हम माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग तो जैसे हम चढ़ते हैं पहाड़ पे, उस तरह से हमें उस पोजीशन में करना है। वो किस तरह से होगा गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम दोनों हाथों को आगे रखेंगे मंकी स्टाइल में, ठीक है, हमारे पीछे आगे गए और जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं आगे पीछे वन बाय वन स्टेप करना है। स्टमक पे काफी जोर आता है। पैरों पे जोर पड़ेगा, हिप्स पे जोर पड़ता है, हमारे एब्स पे जोर आता है। थोड़ी सी हाथ बढ़ेगी गाइस। के बाद आप एक पैर इधर लेंगे, दूसरा पैर इधर लेंगे, ये भी हमारे पैर से काफी जोर करेगा। वन बाय वन करके दिखाऊंगा। वन वन देखेंगे किस तरह से पसीना हो रहा है। जितना पसीना निकलेगा आपको, तभी अपना बेली फैट आपका खत्म हो गया। देखा सब ये चीज़ें, पसीना जो हो रहा है एक्चुअली बेली फैट है, और जितना निकलेगा आपका फैट उतना ही बर्न हो रहा है। वो एक तो 2 स्टेप तो आपके गाइस ये हो गए। आप स्मूथली इस साइड में भी, आपको राइट साइड में दोनों हाथों को ले जाना है, आराम से घूमना है जितना आप चल सकते हैं। ये नहीं बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया, यहाँ पे हमारी इंजरी ना हो जाए, पर हमारा स्किन मांस फटने तक की समस्या हो चुकी है कई लोगों को। बिल्कुल आराम से आना है, 1 से 2 मिनट 3 मिनट जितना आप झेल सके, जितना आपको खिंचाव पड़ता है। ध्यान से पोजीशन में आ जाएंगे, फिर हम लेफ्ट साइड झुकेंगे, साइड का बेली फैट खराब देखिए। 1 से 2 मिनट आपको झुकना है ऐसे गाइस। लेफ्ट में राइट आपको मूवमेंट करनी है थोड़ी। लेट के भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज इसमें। इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे, नीचे नीचे हो गई, और आपको होल्ड करना है अपनी बॉडी को पंजों के बल। कोशिश करें स्ट्रेट, हाथ दोनों हाथों दोनों पंजों के बल, बॉडी को स्ट्रेट करते हुए अपने पेट पे जोर डालना है आपको। बीच में ध्यान करना है, वहाँ पे जोर पड़ रहा है और उसको आपको होल्ड करना है। बेसिकली कितनी आप पावर का देखो, कितनी देर तक रोक सकते हैं। तो पता है उस प्रोसेस में आप देखिए पानी पसीना काफ़ी बचने लगेगा। ये फैट आपके शरीर से एक्चुअली बाहर हो रहा है, पसीना बन के। जब फैट बाहर होगा तो गाइस बॉडी बहुत अच्छे शेप में आएगी, क्योंकि फैट हमारे बॉडी में ज़्यादा होना भी पसंद है।
आप मेरे को ये काउंटिंग भी कर सकते हैं 1 से लेकर 50 तक। इससे आपको डेली बेसिस पे पता रहेगा मैं कितनी देर तक होल्ड कर पा रहा हूँ बॉडी को। हर एक पार्ट इसमें कवर होता है। धीरे से आराम से आपको नीचे आना, इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, तो बस पसीना काफ़ी आ गया। अच्छा हुई। फिर से हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब आप लेफ्ट साइड से बॉडी को इस तरह से पकड़ेंगे, स्ट्रेट पोजीशन, और हमें होल्ड करना है जितना आप अपने काउंट के हिसाब से बॉडी का कवर चाहिए। हाथ को ऊपर। बहुत से मेरे भाई लोग जो करते हैं उनको पता भी होगा, इजली जिनकी लाइफ का हिस्सा है ये, काफ़ी टाइम से करते हैं। बट मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, मेरे भाई जो करना चाहते हैं, ओल्ड एज के पर्सन, यंग हो, युवा हो, कोई भी कर सकता है। होल्ड करना है हमें अपनी बॉडी को, इसलिए 1 से लेकर 50 तक आप काउंट कर सकते हैं। आराम से नीचे आ जाएंगे। सेम हम राइट तरीके से हम करेंगे, राइट साइड से। ये लेफ्ट साइड था, अब ये राइट साइड। मैं इस तरफ आ गया, ऐसे ऐसे उठा लेंगे, होल्ड करके हाथ ऊपर, लेफ्ट वाला राइट हाथ जिसका हमने थोड़ा सा उठाना है, और हमारे पंजों के ऊपर 1 2 3 4। तो गाइस देखा आपने, जिस तरह से मैंने आपको ये स्टेप्स बताए, तो आप सभी मेरे भाई, मेरे यंग, मेरे यूथ, मेरे बड़े भाई, सभी लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं या जो चाहते हैं कि ऐसा हम करें जिससे कि उनको बेनिफिट पहुँचे, तो ये सारे स्टेप आप अपनी लाइफ में भी अपना के, और बहुत से लोग मुझसे करते भी हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप प्रेशर बॉडी पे मत डालिए। स्लोली आप धीरे धीरे जैसे स्टार्ट कर देंगे 10 दिन 15 दिन, तो नेचुरली आपकी बॉडी भी एट्रैक्टिव हो जाएगी एक्सरसाइज के लिए, और काफ़ी मज़ा आने लगेगा आपको, इंजॉय भी करेंगे आप। तो गाइस फिर मैं आपसे मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।